हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में होम टैब को लेकर के। होम टैब के वाला ऑप्शन आपको आज बताएंगे। इससे पहले एक फार्मूला होता है इक्वल RAND और शिफ्ट के साथ 9 और 0 को प्रेस करके इंटर को प्रेस करते हैं तो हमारे पास कुछ क्या होता है, कुछ ऑलरेडी पैराग्राफ लिखे हुए आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ ऑलरेडी 3 पैराग्राफ हमारे सामने आ जाते हैं फार्मूला लगाने पर। तो आज हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होम टैब है उसके बारे में सीखेंगे। होम टैब में जैसा कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप होता है। तो क्या करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, क्लिपबोर्ड में जो हमारे ऑप्शन कट, कॉपी, पेस्ट होते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतने वर्ड मैंने सिलेक्ट किया, माउस का लेफ्ट बटन दबा के और इसको किया कट। तो कट ऑप्शन जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल X होती है, मैंने कट किया और जस्ट इसको जहाँ पे पेस्ट करना वहाँ पे कर्सर को क्लिक किया और कंट्रोल V यानी पेस्ट। तो इस तरीके से वहाँ से वर्ड हमारा हट करके नीचे आ चुका है। फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कॉपी पे क्लिक करते हैं। कॉपी में क्या होता है, टेक्स्ट ओल्ड वाली जगह पे भी रहता है और न्यू जगह पे भी आ जाएगा पेस्ट करने पर। तो कट और पेस्ट किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉपी और पेस्ट किया गया। अब हमें करना क्या, इनको हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ध्यान देना कि हम यहाँ से फॉन्ट, ठीक, फॉन्ट फैमिली से जाकर के फॉन्ट को इस तरीके से बदल देते हैं। ग्रो फॉन्ट होता है बड़ा ए और श्रिंक फॉन्ट छोटा ए। तो ग्रो फॉन्ट से साइज को बड़ा करते हैं और श्रिंक फॉन्ट से साइज को छोटी। फिर से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं यहाँ से फॉन्ट कलर को रेड कर देते हैं। तो फॉन्ट कलर को रेड किया, फिर से सिलेक्ट किया इसको, उसके बाद फिर चलते हैं, ठीक है। ध्यान देना बोल्ड, ठीक है, बी होता है, कंट्रोल बी जिसकी शॉर्टकट की बोल्ड, आई से इटैलिक मतलब तिरछा, यू से अंडरलाइन, ठीक, सबकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से, ठीक है, इटैलिक और कंट्रोल यू से अंडरलाइन। सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, जैसा कि देखिए। फिर से हम क्या करते हैं, ऊपर वाले टेक्स्ट को इस तरीके से को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट प्रिंटर, ये क्या होता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, ठीक है। फिर से देखते हैं, ठीक, कंट्रोल जेड, ठीक है, अंडो करते हैं इसको। फिर से सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, उसके बाद, ठीक है, फिर हम नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो जितनी फॉर्मेटिंग ऊपर वाली टेक्स्ट पे लगी हुई थी वो फॉर्मेटिंग नीचे वाली टेक्स्ट पे लग जाएंगी फॉर्मेट प्रिंटर से। उसके बाद फिर स्टिक थ्रो, मतलब किसी भी वर्ड को हमें बीचों बीच से लाइन देना है तो स्टिक थ्रो ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पुनः सही करना, सिलेक्ट करेंगे, स्टिक थ्रो पे फिर से क्लिक करेंगे, वो हट जाएगी। अब हमें करना क्या है, इतना करने के बाद, ठीक है, मैंने यहाँ पे H2O लिखा, ठीक है। अब 2 जो होता है वो नीचे होना चाहिए, मतलब बेस लाइन में 2 होना चाहिए। तो 2 को सिलेक्ट किए और ध्यान देना है कौन सा ऑप्शन हमें करना है, फॉन्ट ग्रुप में सब स्क्रिप्ट जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देख रहे होंगे आप लोग कि 2 नीचे हो चुका है दोस्तों। अब इसी तरीके से आप लोग 10th देखे होंगे, 10th TH लिखा होता है, लेकिन TH जो होता है वो पावर में लिखा होता है। तो TH को सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट जैसे ही हम क्लिक करते हैं TH हमारा ऊपर हो जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस था सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। आगे ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट मैंने बता दिया। टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट में कोई हमें एक इफेक्ट देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से टेक्स्ट इफेक्ट लग जाएगा। सिलेक्ट करने पर ही होगा जो भी हमें यूज करना है ऑप्शन। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट इफेक्ट के बाद जो हम सीखेंगे आगे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मतलब टेक्स्ट के पीछे हमें कोई हाईलाइट एक कलर लगाना है। तो सिलेक्ट करके टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और हाईलाइट कलर में नो कलर कर देंगे, तो कलर हमारा हट जाएगा। इतना फॉन्ट कलर मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सिलेक्ट करके फॉन्ट कलर पे जाएंगे, ठीक है, कलर को आप अपने मन मुताबिक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लगा देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब जितने भी आपने वर्ड में फॉर्मेटिंग लगाया है सभी को साथ में हटा सकते हैं, जैसा कि आप इस तरीके से हटा सकते हैं। तो कंट्रोल जेड से हम वापस भी आ सकते हैं, अंडो करेंगे, ठीक है, अंडो किया, वापस आ गए। अब हमें करना क्या है, ठीक है, इतना हमने फॉन्ट ग्रुप मेरा कंप्लीट हुआ, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। अब हम चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप में, जिसमें आपको बुलेट्स, ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट, ठीक है, पैराग्राफ, इस तरीके से कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसा कि बुलेट्स, ठीक है। बुलेट्स का प्रयोग कैसे होता है वो आप देख पाएंगे। जैसे ऑब्लिक के क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन लिखा होता है, फिर पॉइंट पॉइंट करके उसमें जो ऑप्शंस दिए होते हैं, विकल्प, ठीक है, बुलेट्स वगैरह में दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आप बना सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा, जैसे कि हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन ही मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ से बुलेट्स लगाएंगे,
ठीक है। ऑब्लिक दे देंगे कुछ, ऑब्लिक में बुलेट्स का प्रयोग करके, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे मैंने यस लिख दिया, एंटर किया, देखिए अपने आप बुलेट्स लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। नो कर दिया, फिर से एंटर करेंगे, यस या नो कर देते हैं, ठीक है, यस या नो। तो कुछ इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें करना क्या है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पे मैंने जो पूरा प्रोसेस बुलेट्स का बता दिया, आगे क्या करना है, नन कर देंगे, नन से आपका हट जाएगा। आगे फिर देखिए कुछ ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 करके, तो कुछ इस तरीके से आप बुलेट्स के बाद 1 2 3 करके भी लगा सकते हैं, जैसा कि नंबर में आप इसको लगा सकते हैं, दिस इज माय पैराग्राफ, ठीक है। मैंने नंबर में टाइप किया, ठीक है, बुलेट्स को हटा करके। तो एक ऑप्शन आप सीख लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। नंबर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, रोमन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं बुलेट ऑप्शन के माध्यम से, बुलेट्स जो है आपको पैराग्राफ में मिलता है। आगे हम बढ़ेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट का भी आप प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से। मल्टी लेवल भी आपको पैराग्राफ में मिल जाता है, मल्टी लेवल, जैसा कि कंप्यूटर मैंने लिख दिया मल्टी लेवल में, फिर से मॉनिटर्स लिख दिया, सीपीयू, ठीक है। इस तरीके से मल्टी लेवल में आप आसानी से कर सकते हैं। हटाना है तो जो ऑप्शन मिलता है, नन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, उसको नन करेंगे तो हट जाएगा आसानी से। उसके बाद हमें करना क्या है, मल्टी लेवल के बाद फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, और किसी भी वर्ड को हमें बीच में रखना है, यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट पेज है उसके बीचों बीच में हमें किसी वर्ड को रखना है। तो अलाइनमेंट में जस्टिफाई, सेंटर और लेफ्ट ये होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट में हमारा जो पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में कुछ टेक्स्ट रहेगा, अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, सेंटर में, तो लेफ्ट और राइट के बीचों बीच में आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल टाइप किया, कंप्यूटर फंडामेंटल जल्दी से टाइप कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल जो मैंने टाइप किया, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिलेक्ट करके साइज़ को बड़ा करते हैं। आपको पहले मैंने बता दिया, ग्रो फॉन्ट साइज़ को बड़े करते हैं, श्रिंक फॉन्ट साइज़ को छोटी करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब इसको मैंने सिलेक्ट करके जस्टिफाई वो सेंटर कर दिया, मतलब बीचों बीच में, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया। इस तरीके से पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जस्टिफाई जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा पैराग्राफ चारों तरफ से लाइनें बराबर हो चुकी हैं। अगर इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, इंडेंट होता है, लेफ्ट में कितना अगर रखना है पैराग्राफ को, राइट से कितना खिसकाना है, तो इंडेंट ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे फिर हम जो सीखेंगे वो यहाँ से लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच में जो स्पेस देना होता है वो लाइन स्पेसिंग के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, जैसा कि मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सो हाइट पैराग्राफ मार्क भी होता है, लाइन स्पेसिंग आपने सीखा। अब अगला हमारा जो ऑप्शन आएगा पैराग्राफ में, शेडिंग। शेडिंग जो होता है, जो हमारा पैराग्राफ लिखा होता है उसके पीछे जो हमें कलर लगाना होता है वो शेडिंग ऑप्शन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने करके दिखाया, शेडिंग ऑप्शन के माध्यम से कुछ इस तरीके से कलर को कर दिया। अब हमें करना क्या है, उसके बाद शॉर्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, ऑप्शन आपको बताएंगे। देखिए असेंडिंग में लगा हुआ था, डिसेंडिंग मैंने क्या, मॉनिटर, कंप्यूटर, सीपीयू, इस तरीके से हो गया। असेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले मैंने जो कंप्यूटर टाइप किया था सबसे ऊपर था, उसके बाद सीपीयू, मॉनिटर, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का प्रयोग शॉर्ट में कर सकते हैं। फिर बॉर्डर ऑप्शन आएगा, बॉर्डर में क्या होता है, ठीक है, आप अपने टेक्स्ट के चारों तरफ से बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसा कि देखिए ऑल बॉर्डर किया लग गया, और हटाना है तो नो बॉर्डर करेंगे और ये नो बॉर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉर्डर ऑप्शन का प्रयोग। फिर स्टाइल ग्रुप आएगा, हम किसी भी स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये देखिए स्टाइल्स बदल रही हैं स्टाइल ग्रुप में। फिर उसके बाद चेंज स्टाइल्स, अपने स्टाइल को हम बदल सकते हैं, कलर को बदल सकते हैं, फॉन्ट को बदल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको स्टाइल में मिलेंगे दोस्तों, आप एक एक करके देखना। तो ये हमारा था स्टाइल्स ग्रुप। उसके बाद फिर हमें जो है देखना है एडिटिंग ग्रुप में, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। सबसे लास्ट ग्रुप होम टैब का हमारा है एडिटिंग ग्रुप, जिसमें फाइंड का मतलब होता है जो लिखा हुआ पैराग्राफ है उसमें किसी भी वर्ड या वाक्य को आप आसानी से खोज सकते हैं। इससे पहले सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, मतलब पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा।
फाइंड के लिए, तो सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल F या फाइंड पे क्लिक किया। अब हमारे पास जो बॉक्स आएगा उसमें हम क्या टाइप करेंगे जिससे हमें ढूंढना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड मैंने टाइप किया, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ऑन। तो जहाँ जहाँ हमारे पैराग्राफ में ऑन लिखा हुआ था वहाँ पे देखिए येलो कलर आ चुका है, मतलब हमारा फाइंड करके वो दे दिया है, हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से कोई दूसरा वर्ड हम यहाँ पे द, ठीक है, ऑन द, ठीक है, तो ऑन द भी हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ चुका है। आगे जो हमारा प्रोसेस है इंसर्ट, इंसर्ट जैसे ही हम क्लिक करते हैं इंसर्ट पे, देखिए जो जगहों पर हमारा इंसर्ट लिखा हुआ था हाईलाइट हो चुका। तो इस तरीके से अगला है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। खोजे हुए वर्ड की जगह पे कोई दूसरा वर्ड अगर हमें रखना है तो रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने इंसर्ट की जगह पे कंप्यूटर टाइप किया और रिप्लेस करते हैं, तो देखिए इंसर्ट हाईलाइट हुआ। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर लिख जाएगा, ठीक। सेकेंड जगह पे फिर रिप्लेस हाईलाइट हुआ, फिर इसको करते हैं और यस करते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो है रिप्लेस हो चुका। तो इस तरीके से रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। ऑल करेंगे तो एक बार में पूरा हो जाएगा रिप्लेस, ठीक है। एक एक करना है तो रिप्लेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल H होती है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो सिलेक्ट है। सिलेक्ट में क्या होता है, किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को हम आसानी से ऑल करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन उसके बाद मिलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में होम टैब के बारे में, अब आगे जो वीडियो हमारा आएगा वो इंसर्ट टैब के बारे में आएगा। तब तक कि आप लोग यही सीखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।